बिहार की जीत पर बीजेपी में बड़ा जश्न। शाम को पार्टी मुख्यालय में लगेगा मजमा। बिहार जीत के जश्न में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता का आभार प्रकट करेंगे, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। पटना बीजेपी दफ्तर में लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा पोस्टर। भरोसा जताने के लिए जनता का किया शुक्रिया। एनडीए की जीत के बाद पीएम मोदी और नीतीश के पोस्टर से पटा पटना। तेजस्वी के बंगले के 100 मीटर दूर लगी तस्वीर। दिल्ली की राजनीति में नीतीश की एंट्री की कयासबाजी पर जेडीयू की सफाई। कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी बोले, नहीं जाएंगे दिल्ली, बनेंगे सीएम। चुनाव में जीत के बाद कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, नीतीश कुमार कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। तो महागठबंधन ने कई सीटों के परिणाम में धांधली का आरोप लगाया, चुनाव आयोग से शिकायत की। वो जितना अच्छा बैटिंग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया किसी भी पिच पर उनको दे दीजिए तो अच्छा बैटिंग भी कर लेंगे और किसी भी नंबर तक वो बैट कर सकते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी। इसलिए ये तो अब एनडीए के नेताओं पर है। 21 साल के मॉडल का दावा, खूबसूरत होने की वजह से डेटिंग ऐप ने लगा दिया बैन। 21 साल की इंस्टाग्राम मॉडल लूना बेना को अपनी खूबसूरती की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लूना का दावा है कि मशहूर डेटिंग ऐप टिंडर बार बार उनके ऑफिशियल अकाउंट को बेहद आकर्षक होने के चलते बैन कर रहा है और इसकी वजह भी त्रासदी भरी है। लूना ने कहा है कि वो साल 2017 में इस ऐप से जुड़ी थी, लेकिन इस ऐप पर आने के कुछ ही समय बाद उनकी तस्वीरों को लोग चुराने लगे और फेक अकाउंट्स बनाने लगे। कैंसर पर जीत के बाद फिट हुए संजय दत्त, फिल्मों में करेंगे दनादन एक्शन। एक्टर संजय दत्त ने कैंसर पर जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े उठ रहे थे। ऐसा बताया जा रहा था कि एक्टर की सेहत को ध्यान में रखते हुए अब उनकी फिल्मों में एक्शन सीन कम होंगे। संजय दत्त शायद कभी भी फिल्म में एक्शन सीन नहीं कर पाएंगे। मेकर्स को भी यही डर लग रहा था, लेकिन हमेशा हर मुश्किल घड़ी में खुद को साबित करने वाले संजय दत्त ने एक बार फिर से कमाल करके दिखा दिया है। अमेरिका में भी संक्रमण का टूटा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। 5 करोड़ 12 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 12,70,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस बोले, अभी बाकी है और बुरा दौर। हंगरी में कोरोना की वापसी के बाद बिगड़ने लगे हालात। संक्रमण रोकने के लिए पूरे देश में लगा कर्फ्यू। ग्रीस में दोबारा लॉकडाउन लगा तो फिर से शुरू हुई हाई स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस। स्कूल में बैठकर पढ़ा रहे हैं टीचर।